नॉर्मल से परिवार का एक लड़का ऐसे ही बाजार से गुजर रहा था। जिस भी छत से 3 लड़कियां उसको आवाज़ लगाती है, स्माइल देते हुए उसे अपने पास बुलाती है। और उनमें से एक लड़की एक कागज़ भी नीचे उस लड़के के लिए फेंकती है। वो लड़का इस कागज़ को उठाता है और सीढ़ियों चढ़ता हुआ ऊपर उनकी छत पर पहुंच जाता है। आपको बता दें कि यह एरिया कुछ दिल्ली के जीबी रोड जैसा था। अंदर जाते ही बहुत सारी लड़कियां आसपास खड़ी थी और उसके बीच एक बड़ी औरत जो इन लड़कियों को मिलने के पैसे अपने पास लेती थी और इंसान को अंदर भेज देती थी। वो इंसान लड़कियां पसंद कर ही रहा था कि इसी बीच उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती। जब वो अपनी खुद की बहन को उन लड़कियों में खड़ा देख लेता है तो आगे से वो लड़की भी हैरान हो जाती है कि उसका भाई यहाँ पर कैसे पहुँचा। और अब लड़के के मन में बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं। अगर वो चाहता तो और किसी सुंदर लड़की को चूज करता और उससे अपनी बहन के बारे में सारी बातें निकलवा लेता, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो उस बाजारू औरत को अपनी बहन के साथ रूम में अंदर जाने के लिए पैसे दे देता है और अब तक इसके बारे में किसी और को पता भी नहीं था। और यह दोनों पैसे देने के बाद रूम में चले जाते। लड़की रो रही थी और बहुत सारी चीज़ें उस लड़के को बता रही थी और ये चीज़ें सुनने के बाद उस लड़के के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और ऊपर से आसमान भी उड़ गया कि यह हो क्या गया है। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका फिर से एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी। वेस्ट बंगाल का एक लड़का जो कि अपना घर चलाने के लिए शॉप पर काम करता था और उस शॉप का ऑनर 2 दिसंबर 2017 को इस लड़के को मुजफ्फरनगर से मेरठ भेज देता है किसी काम के लिए। जैसा उसके ऑनर ने बताया था वह लड़का वैसा ही करता है। मेरठ पहुंचता है और बस से उतरते ही उस शॉप के लिए रवाना हो जाता है जिस जगह उसके ऑनर ने भेजा था कि इस शॉप पर जाओ और यह मेरा काम करके शाम को वापस आ जाओ। ऐसे ही पैदल चलता हुआ वो लड़का एक बाजार से गुजरता है जिस जगह पर उसे जाना था। उसी बीच ये रोड पड़ता है जिसे सफारा रोड कहा जाता है और इसी के रास्ते था रेड लाइट एरिया। आपको बता दें कि रेड लाइट एरिया वैसे ही है जैसे दिल्ली में जीबी रोड, जहां पर मर्द अपनी भूख मिटाने के लिए पहुंचते हैं। तो वो चलता हुआ जा रहा था, उसके दिमाग में सारे काम चल रहे थे जो उसने मेरठ में रहकर करनी थी। इसी बीच उसकी नज़र पड़ती है दुकानों के ऊपर एक छत पर जहां पर लड़कियां खड़ी थी और हर एक मर्द को स्माइल देते हुए अपने पास बुला रही थी। ये लड़के की उम्र की थी तो यह रुककर उन्हें देखना शुरू कर देता है। इसी बीच एक और लड़की वहां पर छत पे आती है जो कि एक कागज़ फेंकती है और वो लड़का झट से वो कागज़ उठाता है जिसमें लिखा था कि यह मेरा नाम है और मुझे मिलने के लिए रात 8 बजे इसी जगह पर पहुंच जा, जिसे अगर हिंदी में कहा जाए तो कोठा भी हम कह सकते। तो वो लड़का पहले तो यह कागज़ पढ़कर हैरान हो जाता है और फिर वह ऐसा ही करता है जैसा उस कागज़ में लिखा था। वो वहाँ से उस शॉप पर पहुँचता है जिस जगह उसे काम पर जाना था। तो वो अपना काम निपटाने के बाद अपने ऑनर को मुजफ्फरनगर कॉल कर देता है कि मुझे कोई ज़रूरी काम पड़ गया है जिसके कारण मैं आज वापस नहीं आ पाऊँगा और मैं कल आकर आपको दुकान पे ही मिलता हूँ। तो इस बात के लिए उसका ऑनर भी हाँ कर देता। तो कागज़ पर बताए हुए टाइम पर पूरे 8 बजे वो लड़का इसी एरिया में पहुंच जाता है जिसे कि रेड लाइट एरिया कहा जाता है। घबराया हुआ यह लड़का सीढ़ियों के जरिए ऊपर चढ़ता है और आगे जाते ही उसे मिलती है एक औरत जो कि लड़कियां बेच रही थी। पैसे देकर मर्दों को उनके साथ सोने के लिए अंदर जाने देती है। तो वो औरत उसे बताती है कि अगर इन लड़कियों के पास जाओगे तो इतने पैसे देने पड़ेंगे, अगर इन लड़कियों के पास जाओगे तो इतने ज़्यादा पैसे। इसी बीच एक लड़की सामने आती है जिसे देखकर ये इंसान हैरान हो गया क्योंकि यह लड़की थी उसकी रिश्तेदारी की बहन। और आगे से भी वो लड़की अपने भाई को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। अगर वो लड़का चाहता तो और बहुत सारी सुंदर लड़कियों के लिए पैसे देता और अंदर जाकर अपना काम निपटा लेता और इसी के साथ उन लड़कियों के मुंह से निकलवा लेता कि आखिरकार उसकी बहन यहाँ कैसे आई और कितने टाइम से यहाँ रह रही है। क्योंकि
उस इंसान के मन में यह चल रहा था कि मेरी बहन जो कि बहुत ज़्यादा संस्कारी थी, वो ऐसे धंधे में कैसे फंस गई। पर वो इंसान ऐसा नहीं करता है। वो उस औरत को बोलता है कि मैं इस लड़की के साथ जाऊंगा। तो वह अपनी बहन के साथ रात बिताने के लिए उस औरत को पैसे दे देता है। दूसरी लड़कियां खड़ी की खड़ी रह जाती और यह लड़का उस लड़की को लेकर अंदर रूम में चला जाता है। अंदर माहौल कुछ ऐसा था कि वो लड़की पहले तो रोना शुरू करती है, अपने भाई के पास बैठती है और बहुत मिनटों तक रोती है और यह रोने की आवाज़ बाहर तक भी सुनाई दे रही थी। उस लड़की ने बताया कि कैसे जब वह स्कूल के लिए घर से निकली थी तो कुछ मर्दों द्वारा उसे एक वैन में डाला गया और नशे की दवाई देने के बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को इसी कोठे पर पाया। 15 दिन तक उसे कैद रखा गया, जिसके दौरान उसने कोई भी काम नहीं किया। 15 दिन के बाद उस दिन से उसे बेचा जा रहा है। उसका तन बेचकर पैसा कमा रही है वो औरत जो बाहर बैठी। ये सभी चीज़ें वो लड़की अपने भाई को बता ही रही थी कि एकदम से वो डोर ओपन हो जाती है और एक लड़की झट से अंदर आती है, क्योंकि उसे शक था कि जिस लड़की के साथ यह इंसान अंदर गया है वो लड़की रो क्यों रही है। और वो दोनों एक ऐसी अवस्था में थे कि पहली बार था कि लड़की ने अंदर जाने के बाद अपने पूरे कपड़े पहने और वो उस आगे वाले इंसान के साथ ऐसे बैठी थी जैसे कि उसकी फैमिली का मेंबर है। और यह चीज़ देखते ही दूसरी लड़की जो कि बाहर से आई हुई थी वो समझ जाती है कि कोई ना कोई गड़बड़ी यहाँ पर चल रही है। वो धमकी देती है कि तुम जो भी कर रही हो मैं जाकर बाहर उस औरत को बता दूंगी और तुम्हें वो बाद में मारेगी पीटेगी। तो वह लड़का उस लड़की को अपने पास बुलाता है और उसे समझाता है कि मैं तुम सभी लड़कियों को जान इस नर्क से बचा सकता हूँ अगर तुम लोग मेरी बात मानो तो। किसी न किसी तरह से उस लड़की को कन्विंस कर लेता है कि बाहर जाकर उस औरत को कुछ न बताए और चीज ऐसा ही होता है। अपनी बहन के मिलने के बाद वो इंसान वापस उसी दुकान पर पहुंचता है जिस दुकान पर वो काम करने आया था। और बड़ी बात यह थी कि उस दुकान पर काम करने वाला जो आदमी था वो उसका बहुत बढ़िया दोस्त बन चुका था। तो वो इसके बारे में सारी कहानी अपने दोस्त को बताता है कि कैसे कैसे उसकी बहन और बहुत सारी लड़कियां जिनको किडनैप किया गया है और बाद में उनका शरीर सरेआम बाजार में बेचा जा रहा है और वो लड़कियां कुछ कर भी नहीं पा रही। तो आगे वाला इंसान बहुत अच्छा था, वो इस लड़के को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और इसी पुलिस स्टेशन में उन्हें आगे जाकर मिलती है SHO रश्मि चौधरी और दूसरी साइड इसी जगह पर DSP संजीव देसवाल। तो वो लोग इस लड़के की सारी बात सुनते हैं। वो बताता है कि कैसे उसकी बहन पूरे 6.5 महीनों से इस चंगुल में कैद है और किसी भी तरह वो अपनी बहन को दूसरी लड़कियों को बचाना चाहता है। SHO रश्मि चौधरी द्वारा 2 टीम तैयार की गई जो इस कोठे पर रेड डालती है और जल्द ही सारी लड़कियों को वहां से रिकवरी कर लिया जाता है और जो मेन वहां पर औरत बैठी थी उसे गिरफ्तार कर लिया। और जब यह कहानी बाहर निकलती है एक एक न्यूज चैनल ने उसकी प्रशंसा की। इसके बाद उस लड़के को बहुत सारे प्राइज भी मिलते हैं। बहुत ही अद्भुत सी कहानी थी कि कैसे एक भाई को हवस मिटाने एक कोठे पर पहुंचा और आगे से उसको खुद की बहन मिल गई। इस घटना को आप तक लाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या परेशान करना नहीं बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सावधान और सुरक्षित रहें, साथ ही अपने फैमिली का भी ख्याल रखें। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।